ऑकलैंड वनडे में जडेजा की धमाकेदार बैटिंग से मैच किया टाई। टीम इंडिया को आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 18 रन। सीरीज निर्धारक 2-0 से दिल्ली के गणतंत्र दिवस समारोह पर विरोधियों पर गरजे मुख्यमंत्री केजरीवाल। कहा, जरूरत पड़ी तो फिर देंगे धरना, फरवरी में लाएंगे जन लोकपाल। 20 से 30% भ्रष्टाचार खत्म करने का किया दावा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत मनीष सिसोदिया और सोमनाथ भारती के खिलाफ एफआईआर, भीड़ को उकसाने और धारा 144 तोड़ने का आरोप। सोमनाथ ने मीडिया पर दिए बयान के लिए मांगी माफी। डीसीडब्ल्यू आज उपराज्यपाल से मिलकर सोमनाथ भारती की करेंगे शिकायत। कानून मंत्री ने महिला आयोग को बताया राजनीतिक संस्था। दिल्ली पुलिस के खिलाफ आम आदमी पार्टी का वार। सोमनाथ भारती के बचाव में जारी की 8 वीडियो सबूतों के जरिए मुंबई में कांग्रेस सांसद संजय निरुपम ने दी अंबानी के घर के सामने आत्मदाह की धमकी। अनशन के तीसरे दिन सेहत में आई गिरावट, बिजली की महंगी दरों के खिलाफ कर रहे हैं अनशन। और 26 जनवरी को सुरक्षा के मद्देनजर केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन सुबह तक रहेंगे बंद। मेट्रो पार्किंग आज दोपहर 2 बजे से 26 जनवरी तक रहेगी बंद। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मेरा वास्तव मेरा भाग्य में। दोस्तों, आज का हम जो विषय लेकर आए हैं बेहद खास लेकर आए हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे समय के बारे में। जी हाँ, कहा जाता है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। जो बीत गया सो बीत गया और बीता वक्त कभी लौट नहीं सकता है, क्योंकि घड़ी की सुइयां जब एक बार घूम गई, आगे बढ़ गई, तो उन्हें पीछे लाना नामुमकिन है। तो वक्त के साथ चलने वाला ही हमेशा जीत हासिल करता है। लेकिन कहीं न कहीं वास्तु भी वक्त के साथ अपना पूरा संतुलन रखता है, संबंध रखता है, जो कि आपकी किस्मत आपके भाग्य पर असर दिखाता है। तो क्यों ना आज हम जान ले वक्त की इन पाबंदियों को, इन गहराइयों को वास्तु के नजरिए से, ताकि वक्त भी आपके साथ चले। और इसी बात पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ में मौजूद है देश के जाने माने वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत चावला। आइए सबसे पहले हम पुनीत जी का स्वागत करेंगे। पुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। लेकिन घड़ी और वास्तु का क्या आपस में कनेक्शन हो सकता है? देखिए, नेचर, जब हम वक्त की बात करते हैं, सुबह और शाम 3 पहर जो होते हैं, जिसमें हमें अपने आप को देखना होता है, समझना होता है और दुनिया के हिसाब से हमें भी चलना होता है, तो उसी को हम वक्त में ढाल देते हैं, यानी कि घड़ी में डाल देते हैं। और कहा जाता है कि जब तक वक्त हमारे कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम बेहद ही खास जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। टिप ऑफ द शो भी आपका इंतजार कर रहा है, वास्तु एलिमेंट भी आपका इंतजार कर रहा है। तो क्यों ना बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि आपके सवालों के जो जवाब हैं वो भी पुनीत जी जरूर देंगे। टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे हमारे नंबर से कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए और वास्तु संबंधी प्रश्न ही हमसे पूछिए। बढ़ते आगे और सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 मैजिकल टिप्स हम आज आपको बताएंगे। जो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले मैजिकल टिप्स के बारे में। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि बिना पैसे के, बिना रुपए के सबकी गाड़ी रुक जाती है, सबकी घड़ी भी रुक जाती है, क्योंकि घड़ी में भी बैटरी चाहिए। तो ओवरऑल जब हम बात करते हैं कि हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत पैसे की होती है, रुपए की होती है, तो उस रुपए को हमें रोकना नहीं है, उसका फ्लो बहुत ही अच्छा करना होता है। बहुत ही सिंपल उपाय मैं आपको देने जा रहा हूँ। एक पीले रंग की घड़ी आपने नॉर्थ की दीवार पे लगानी है और ध्यान दीजिए कि घड़ी पेंडुलम वाली हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
और एक कॉलर है हमारे साथ, वैशाली है वर्धा से हमारे साथ लाइन पर मौजूद, उनसे हम बात करेंगे। वैशाली जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल है कि हमारे घर में सिर्फ 2 रूम है और इसमें कोई हम कुछ बदलाव कर सकते हैं क्या? आपने बताया कि 2 रूम्स हैं और बदलाव चाहते हैं। देखिए, बदलाव हर किसी की जरूरत है। आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंगली जरूर इसमें चेंजेस कीजिए। वास्तु में हम आपको यही कहते हैं कि नॉर्थ की डायरेक्शन, ईस्ट की डायरेक्शन खुली हुई होनी चाहिए, साउथ की तरफ सर करके सोए। ये सबसे बड़े रूल्स हैं यहाँ पे जी। और पूजा करते समय आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आज हम जानकारी देने जा रहे हैं आपको, क्योंकि आज टिप ऑफ द शो में हम लेकर आए हैं बेहद ही खास ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए। जी हाँ, पूजा का जो पूजा होती है और वास्तु दोनों में आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी है। आप आस्था दिखाइए, भगवान के प्रति अपना अनुराग दिखाइए, लेकिन वास्तु का ख्याल रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव से वास्तु आपको बचाता है। एक मेल पर भी चर्चा करेंगे, अगर आपकी भी फोन कॉल नहीं लग पाती है तो आप भी मेरा वास्तु @liveindia.tv हमारी मेल आईडी है। पूरी जानकारी के साथ आप हमें मेल कर सकते हैं। और ऐसी मेल आई है श्रद्धा की अहमदाबाद से, उस पर हम चर्चा करेंगे। और जानना चाहती हैं पुनीत जी अपनी वॉल क्लॉक के बारे में कि वॉल क्लॉक की जो शेप होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द वास्तु, किस शेप की होनी चाहिए, राउंड शेप या रेक्टेंगुलर? देखिए, वास्तु जब हम बात करते हैं तब शेप बहुत ज्यादा मैटर करती है और घड़ी की शेप वही होनी चाहिए जो हमें ओरिजिनलिटी मिलती है। यानी कि घड़ी बिल्कुल गोलाकार चलती है, सुइयां गोल होती हैं, क्योंकि राउंड ही चलता है वक्त, तो राउंड सबसे ज्यादा अच्छी शेप मानी जाती है। और एक कॉलर है हमारे साथ हिसार से भरत, उनसे हम बात करेंगे। भरत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। मेरे को साउथ वेस्ट में पानी की टंकी मैं हरे रंग की रख सकता हूँ ऊपर की टंकी? साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर की पानी की टंकी रखना चाहते हैं। देखिए, ग्रीन कलर यहाँ कंसर्न नहीं है। एस्ट्रोलॉजी आप अगर मिक्स करते हैं तो वास्तु इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। साउथ वेस्ट में अंडरग्राउंड पानी की टंकी बिल्कुल नहीं रखनी है। ओवरहेड पानी की टंकी तब रखें जब आपका बेडरूम इसके नीचे नहीं आता है। टंकी का कलर ब्लू करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ब्लैक कलर करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। और बस कुछ ही देर में हम आपको बताने जा रहे हैं टिप ऑफ द शो के बारे में। टिप ऑफ द शो में आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस दौरान वास्तु का अगर आपको ख्याल रखना है तो किस लिहाज से रखना है, क्या क्या बातें रहेंगी शामिल, उसके लिए कुछ इंतजार आपको करना होगा। लेकिन आज हम आपको 5 मैजिकल टिप्स बता रहे हैं घर की घड़ी के बारे में, वक्त के बारे में। तो क्या कुछ उपाय हैं वो डॉक्टर पुनीत चावला हमारे साथ है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक मैजिकल टिप के बारे में हम जान चुके हैं, बढ़ते हैं आगे और आप जान लेते हैं टिप नंबर 2। दोस्तों, अगर हम किसी भी एक चीज को मल्टी यूटिलिटी बना लेते हैं तो वह हमेशा हमें अच्छी नहीं लगती है। खाने की थाली में आप अगर चाय का कप भी रख लेते हैं तो इतना सूट नहीं करता है। इसी तरीके से मैं आपको यही गाइड करूंगा कि कई बार देखा जाता है कि आपकी वॉल क्लॉक में भगवान की तस्वीर लगा दी जाती है, गिफ्ट देने के लिए भगवान की तस्वीर लगा दी जाती है, बच्चों की तस्वीर पे वॉल क्लॉक क्रिएट कर दी जाती है। ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। तस्वीरें और घड़ी, वॉल क्लॉक दोनों को अलग कीजिए। तस्वीरों की अलग जगह है, क्लॉक्स की अलग जगह है। तो आपकी वॉल क्लॉक्स में कोई भी पिक्चर नहीं होनी चाहिए, ना आपकी, ना जानवरों की, ना नेचर की और ना भगवान की। और बस कुछ ही देर में हम बात करेंगे वास्तु एलिमेंट के बारे में भी। भाई, टेंशन लेना मतलब चिंता करना, और चिंता चिता के समान होती है, तो इस चिंता में अपने आप को मत झोंकिए, क्योंकि वास्तु आपको लेकर आया है बेहद ही असरदार उपाय। थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा ये खास एलिमेंट का। लेकिन फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ दुलिया से, आशीष, उनसे हम बात करेंगे। आशीष जी, स्वागत है आपका। आशीष जी, अब तक आवाज पहुंची है तो हमसे बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन दिल्ली से एक और कॉलर है ऋषि। ऋषि जी, स्वागत है आपका। चावला सर, मैं ये जानना चाहूंगा, मेरा खाली प्लॉट है ना, उसमें मकान बनाना है, तो उसमें मुख्य जो द्वार है वो उत्तर की तरफ उसका मुख्य है जिसमें रास्ता पड़ रहा है, तो ये मैं मुख्य द्वार है वो वावे कोण पे रखूं या ईशान कोण पे रखूं, जो कि मतलब मेन गेट तो उसमें चलाना चाह रहा हूँ। फॉर श्योर आपने ईशान कोण में ही मुख्य द्वार रखना है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपने अपना मेन डोर रखना है जी।
और चलिए अब बात करते हैं टिप ऑफ द शो के बारे में। पूजा हर घर में होती है, प्रार्थना हर घर में होती है, लेकिन पूजा करते वक्त वास्तु के लिहाज से, वास्तु के नजरिए से आपको किन बातों को ख्याल में रखना है, आइए जानते हैं आज का हमारा विशेष टिप ऑफ द शो। दोस्तों, जब भी हम पूजा करने बैठते हैं हमारा मन भटकने लगता है, हम कल की बातें, आने वाले कल की बातें सोचने लगते हैं, भगवान के बारे में हम ध्यान नहीं लगा पाते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप पूजा करने बैठे, आपके हाथ और पैर अच्छे तरीके से धुले हुए होने चाहिए, सूती वस्त्र आपने पहनने हैं। और ध्यान दीजिए कि जब अगर आप पूजा करने बैठ रहे हैं तो थोड़ी सी मेडिटेट अगर आप अपने बॉडी को और अपने मन को करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेडिटेशन बहुत जरूरी है। पूजा में जब आप बर्तन यूज करते हैं तब ऐसे बर्तन यूज करें जो भगवान को प्रिय हैं। प्रीशियस मेटल्स जितने भी हैं भगवान को बहुत प्रिय हैं। तांबे के बर्तन भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय हैं। स्टील, आयरन एंड स्टील के बर्तन आपने कम यूज करने हैं। पूजा में ताजे फूल यूज करने हैं। सुबह के फूल शाम को जरूर उठाने हैं। भगवान को कोई ना कोई फल या प्रसाद जरूर आपने चढ़ाना है। तो बहुत ही अच्छा टिप बताया पुनीत जी ने। आपने जाने अभी टिप नंबर 1 और 2, लेकिन कुछ ही देर में हम चर्चा करेंगे टिप नंबर 3, 4 के बारे में, साथ ही जानेंगे वास्तु एलिमेंट के बारे में भी। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको जरा दिखलाते हैं कि कल शाम 4:27 पर हम मेरे वास्तु मेरे भाग्य में आपको दिखाएंगे आपके आत्मविश्वास के बारे में। वास्तु कैसे डिक्रीज कर सकता है आपके आत्मविश्वास को, आपके कॉन्फिडेंस को, और इंक्रीज करने के लिए क्या उपाय करने हैं, ये तो आपको कल का शो देखना ही पड़ेगा। फिलहाल देखिए कार्यक्रम की झलक, लौटते हैं वापस मेरा वास्तु मेरा भाग्य। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाया है लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। क्या आपको मालूम है शादी के बाद कई बार कुछ समस्याएं आ जाती हैं जो इलाज नहीं होती, और ना कहें हमसे कहें। अशोक क्लिनिक, चांदनी चौक, दिल्ली। खबरें सीधी, सटीक, भरोसेमंद। देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। अक्सर हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे जीवन के उतार चढ़ाव को निर्धारित करती हैं। घड़ी भी उनमें से एक चीज है।
अगर आज हम आपको ये चीजें बता रहे हैं कि एक घड़ी आपके जीवन में किस तरह से परिवर्तन ला सकती है, तो मान के चलिए डॉक्टर पुनीत चावला का वहां पर बहुत बड़ा शोध है इस चीज को लेकर, जो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये 5 मैजिकल टिप्स आपके जीवन में भी 5 मैजिकल तरीके से परिवर्तन ला सकते हैं। तो क्यों ना उन चीजों को अपना लिया जाए जो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो मैजिकल टिप है हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। बढ़ते हैं आगे और अब जान लेते हैं तीसरा टिप। दोस्तों, आपको जान करके बहुत हैरानी होगी, क्या घड़ी में भी नेगेटिव एनर्जीज आ सकती हैं? क्या आपकी क्लॉक में भी नेगेटिव एनर्जीज आ सकती हैं? फॉर श्योर आ सकती हैं। आपको शौक है कि आपने एंटीक चीजें खरीदनी है। एंटीक चीजें वो होती हैं जो कि पहले कोई ना कोई यूज कर चुका होता है। ऐसा नहीं है कि 5 साल पुरानी चीज एंटीक हो जाती है। 50 साल 100 साल पुरानी कोई भी चीज आपने ली जिसको बहुत सारे लोग यूज कर चुके हैं, ऐसी मूर्तियां होती हैं, ऐसा फर्नीचर होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। उनमें से घड़ियां भी ऐसी होती हैं जो कि एंटीक मानी जाती हैं, तो बहुत ही कॉस्टली मिलती हैं। हमारा स्टेटस इनसे बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है क्योंकि जो एंटीक चीजें होती हैं बहुत कॉस्टली होती हैं और उससे अपने घर में लेकर के आना एक प्राइड होती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि नेगेटिव एनर्जीज को साथ लेकर के आती हैं। अगर किसी ने भी कोई घड़ी यूज करी है तो उसका वक्त हमेशा अच्छा नहीं गया होगा, बुरा वक्त भी गया होगा, क्योंकि उस घड़ी ने बहुत सारे वक्त देखे। उसके अंदर एक एज फैक्टर आ जाता है और नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा उसके अंदर आ जाती हैं। एनर्जाइज जो चीज है वह ताजी होती है, फ्रेश होती है। तो आपने नई घड़ी लेनी है, जब भी खरीदनी है, एंटीक घड़ी को अपने घर में नहीं लेकर के आना है, नहीं लगाना है जी। और बस कुछ ही देर में हम बात करेंगे वास्तु एलिमेंट के बारे में। आज का वास्तु एलिमेंट आपकी चिंताओं से जुड़ा हुआ है। चिंताओं को अगर दूर करना चाहते हैं तो आज का वास्तु एलिमेंट तो आपको अपनाना ही पड़ेगा। कुछ ही देर में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर है सूरत से, सरोज। स्वागत है आपका सरोज जी। हाँ, मैं सूरत से बोल रही हूँ। नमस्ते पुनीत जी। जी नमस्कार। हाँ, मेरा घर दक्षिण मुखी है और बाहर लोबी है और दादर के नीचे थोड़ा भारी सामान रखा हुआ है और पश्चिम दिशा में मेरा मंदिर है। तो क्या रखना चाहिए और भारी सामान रखा हुआ है तो क्या करना चाहिए उपाय? देखिए, दक्षिण दिशा का घर अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। बैल्कनी भी अच्छी है। भारी सामान नॉर्थ में नहीं होना चाहिए, उत्तर और पूर्व में नहीं होना चाहिए। मंदिर को आपने पश्चिम में नहीं रखना है, उत्तर पूर्व में रखना है। और हैदराबाद से एक और कॉलर है हमारे साथ, विजय। उनसे हम बात करेंगे। विजय जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्ते जी। जी नमस्कार। ये घड़ी बेडरूम में लगा सकते हैं जी या हॉल में ही रखना है? जी बिल्कुल लगा सकते हैं। बेडरूम में आप घड़ी लगाइए, बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। पुनीत जी, यहाँ पर एक सवाल मैं ही पूछना चाहती हूँ। अक्सर मैं अपने फ्रेंड्स के घर जाती है, रिलेटिव्स के यहाँ जाती हूँ, तो भगवान की जो पिक्चर्स होती है वो घड़ी के अंदर होती है, बीचों बीच होती है। क्या ये सही है? और दूसरा प्रश्न मैं यहाँ पर यही पूछना चाहती हूँ, जो घड़ियाँ आवाज करती हैं, जब मतलब घंटा बजाती हैं वो पूरा, तो 12 बार या 1 बार 2 बार जो आवाज निकालती घड़ियाँ, क्या ये कहीं ना कहीं वास्तु दोष क्रिएट करती है? आपने अच्छा सवाल पूछा। देखिए, जब भी हम पिक्चर्स की बात करते हैं, यह तो मैंने अपने पुराने उपाय में बताया, पहले उपाय में बताया कि भगवान की पिक्चर्स या किसी की भी पिक्चर्स घड़ी के डायल में नहीं होनी चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। लेकिन जो घड़ी जो साउंड करती है, एवरी आवर आपको इन्फॉर्म करती है कि इतने बज गए, इतने बज गए, इतने बज गए, या 1 घंटा हो गया, या इसमें 30 मिनट्स हो गए, 60 मिनट्स हो गए, वह ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा होता है जी। और चलिए, बिल्कुल अब बारी आ गई है आज के वास्तु एलिमेंट की। वास्तु एलिमेंट कैसे खास है, हम आज जानेंगे कि कैसे एक वास्तु एलिमेंट आपकी चिंताएं दूर कर सकता है। जी हाँ, अगर आप चिंता बहुत ज्यादा करते हैं तो आज का वास्तु एलिमेंट जरूर अपनाइएगा। क्या है आज का वास्तु एलिमेंट, आइए जानते हैं पुनीत जी से। हाँ, बिल्कुल। मैं आप सबको वास्तु एलिमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। वह बहुत ही खूबसूरत वास्तु एलिमेंट है। मेरे हाथ में दोस्तों एक क्रिस्टल का राउंड रिंग है। आप देखें, क्रिस्टल्स में ऑलरेडी बहुत पावर होती है नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने की,
पॉजिटिव एनर्जीज रिलीज करने की। तो आप देखें इस क्रिस्टल के अंदर एक होल है, दिस इज अ व्हील, दिस इज वरी रिंग, इसको आप बोल सकते हैं। जब हम इसे हैंग करते हैं आपके रूम के अंदर, आपके रूम के डोर पे, आपकी गाड़ी में, या आप इसे पहनते हैं, तो जितनी भी वरीज होती हैं, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, उसे ये रिलीज कर देता है। हम जितने भी मॉन्यूमेंट्स और स्ट्रक्चर्स देखते हैं उसमें टॉम्ब होता है, उसे एनर्जीज को रिलीज करने के लिए होता है। जो स्ट्रक्चर्स ऐसे बनाए जाते हैं कि उसमें कोई ना कोई एनर्जी फ्लो रह सके। तो यह वास्तु एलिमेंट आपके घर से, आपके आसपास से नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर देगा। चलिए, छोटा सा वास्तु एलिमेंट है, लेकिन ये जो इसके इफेक्ट हैं वो बहुत बड़े हैं और कारगर हैं। बढ़ते आगे और बात करते हैं बड़ौदा से। एक कॉलर है हमारे साथ, शीतल। स्वागत है आपका शीतल जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। एक्चुअली मुझे एक चीज इन्फॉर्म करनी है, मेरे हस्बैंड का मोबाइल शॉप है और उसका जो फेस है वो ईस्ट फेस है जी। तो क्या आप उसके लिए कुछ बता सकते हैं कि हम क्या वास्तु के हिसाब से उसमें क्या चेंज कर सकते हैं या क्या रख सकते हैं जिससे उनके। बिल्कुल, मैं आपको गाइड करूंगा। ईस्ट फेसिंग जितने भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट होती हैं वे बहुत अच्छी होती हैं। बाहर की तरफ मैक्सिमम ओपनिंग करिए। अगर शीशे का डोर लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वुडन या आरसीसी क्रिएट करना ईस्ट में अच्छा नहीं होता। साउथ वेस्ट में आप अपने हस्बैंड का काउंटर बनवाइए, उनको वहां पे सीट और गद्दी दीजिए। कैश का जो डिपार्टमेंट है वो भी वहीं पर रखें, और जितने भी आपके कॉस्टली मोबाइल्स हैं या कॉस्टली सामान है वह नॉर्थ वेस्ट में रखिए। जी। तो आज हम जिक्र कर रहे हैं आपकी वॉल क्लॉक के बारे में, यानी कि दीवार घड़ी या घर के अंदर जहां भी कहीं आप घड़ी रखते हैं। शायद ऐसा कोई घर होगा जिस घर में घड़ी नहीं होती है, लेकिन समय आपका समय कैसे लाता है, अच्छा या बुरा, ये कहीं न कहीं वास्तु पर निर्भर है। और वास्तु अनुसार अपनी घड़ियों का चुनाव करना, उनमें एहतियात बरतना, आज इसी को लेकर हम आपको 5 मैजिकल टिप्स बता रहे हैं। 3 टिप्स हम जान चुके हैं और अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं टिप नंबर 4 के बारे में। दोस्तों, घड़ी कहाँ नहीं लगानी है यह आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक कॉमन तौर से देखा जाता है अगर 2-3 बेडरूम हाउस है तो उसमें 5-6 घड़ियां आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से लगा देते कि यहां से निकलेंगे टाइम नजर आएगा, ऐसे जाएंगे टाइम नजर आएगा, हम लोग एकदम डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ घड़ी लगा करके ही आप डिसिप्लिन होंगे। आपने डोर्स के ऊपर घड़ी नहीं लगानी है। डोर्स के ऊपर घड़ी लगाने से हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और आपका समय इतना अच्छा नहीं जाता, फटाफट समय निकल जाता है। आपने साउथ की दीवार पे घड़ी बिल्कुल भी नहीं लगानी है। साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इसमें घड़ी लगाने से वक्त बिल्कुल अच्छा नहीं होता, पेमेंट प्रॉब्लम हो जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। टॉयलेट की दीवार पर भी घड़ी आपने नहीं लगानी है। जी। बंगलुरु के एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको थोड़ा दिखलाते हैं कल शाम 4:27 पर होने जा रहे हैं हमारे कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य में कि आप इंटेलिजेंट हैं, कैपेबल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप के अंदर जो आत्मविश्वास है उसकी इतनी कमी है कि आप अपने फैसले खुद नहीं ले पाते हैं। कहीं न कहीं घर में वास्तु दोष तो जरूर होगा। कल हम इस बात का खुलासा करेंगे। फिलहाल आप देखिए कार्यक्रम की झलक, लौटे वापस ब्रेक के बाद। वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर।
अगेन आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं आपके घर की घड़ियों के बारे में, किस तरह से आपके घर की घड़ियां आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं, या फिर एक जरा से वास्तु दोष के चलते यही घड़ी यही समय आपका बुरा समय दिला सकती है। लेकिन इन सब चीजों से बचने का एकमात्र सॉल्यूशन हमारा ये शो है, जिस दौरान हम दे रहे हैं आपको बेहद ही खास और मैजिकल टिप्स। 4 मैजिकल टिप्स अब जान चुके हैं हम, अब डॉक्टर पुनीत चावला से जान लेते हैं अगला मैजिकल टिप, यानी कि टिप नंबर 5। दोस्तों, कभी समय ऐसा आता है कि आप कहते हैं कि सब कुछ थम सा गया है, ग्रोथ ही नहीं हो रही है, हम बहुत परेशान रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमें तरक्की नहीं मिल रही है। कुछ ऐसा लगता है आपको, और कभी कभी ऐसा लगता है कि एकदम उदास फील आप कर रहे हैं। ऐसा तभी होता है जब आपके घर में कोई ना कोई घड़ी बंद पड़ी होती है। वॉल क्लॉक्स का बंद होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इनकेस कोई ऐसी घड़ी है जो कि बंद हो गई है, आपके पास समय ही नहीं है कि उसमें बैटरी डाले, उसको निकालिए, निकाल के रख दीजिए अलमारी में, तब उसका नुकसान आपको नहीं आएगा। पुनीत जी, हमारे पास इलाहाबाद से शैलजा सिंह ने एक मेल भेजा है और ये कह रही हैं कि एक प्लॉट खरीदने जा रही हैं अपनी माता जी के नाम का, जिनका नाम अलका है, और ये जो प्लॉट है ईस्ट फेसिंग है। अब ये जानना चाहती हैं कि ये जो प्लॉट ईस्ट फेसिंग है, ये बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, और इसके अलावा अगर कोई इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो इनको फॉलो करनी चाहिए तो क्या रहेगी? देखिए, अगर इन्होंने सिर्फ प्लॉट खरीदा है और इन्वेस्टमेंट पर्पजेज के लिए खरीदा है, तब आप ध्यान रखें कि इसके अंदर कूड़ा करकट बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अक्सर यह देखा जाता है कि कोई भी प्लॉट आप ले लेते हैं तो आपके जो नेबर्स होते हैं वह इस प्लॉट में, आपके आसपास के प्लॉट में कूड़ा डाल देते हैं, उसमें गंदगी डाल देते हैं। और नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा कभी भी हीप नहीं होना चाहिए, ऊंचा नहीं होना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखें आप। तो अगर आपकी भी कॉल नहीं लग पाई है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आएगी। और यदि आप स्टूडियो में आए और अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो कल शाम 4:27 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी एक और खास विषय के साथ, जो आपके आत्मविश्वास के साथ जुड़ा होगा, आपके कॉन्फिडेंस के साथ जुड़ा होगा। तो कल का कार्यक्रम जरूर देखिएगा। फिलहाल देखिए आप कार्यक्रम की झलक ले रहे हैं अभी आपसे इजाजत। नमस्कार। का मायाजाल जब समझ न आए, कहाँ लगाए पैसा और कैसे कमाए ज्यादा मुनाफा, जब सवाल हो कई और जानना हो बाजार का हाल, तो मिलाइए हमारे खबरों के